स्वागत है आपका अदायु व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। बच्चों में मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी कभी चिड़चिड़ाहट आती है, इरिटेबिलिटी आती है, गुस्सा भी आ सकता है। बच्चों में मूड डिसऑर्डर भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे बच्चों के बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। हमने बाइपोलर डिसऑर्डर अडल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन बच्चों में भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है और उसके बारे में हम बात करेंगे। सचिन, ये बताओ दैट हमें पता कैसे चलेगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर है किसी बच्चे में? हम जब बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, ये एक तरीके का मूड डिसऑर्डर होता है। इसमें मेन हमें ये चीज़ डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि बच्चे में जनरली जब मूड स्विंग्स के बारे में हम बात करते हैं तो उस चीज़ की मात्रा कितनी होती है और वो किस सिचुएशंस में आता है। जब हम एक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, इन केसेस में बच्चों के जो मूड स्विंग्स होते हैं ये काफ़ी इंटेंस होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट नॉर्मली वुड बी देयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जनरली ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ये अनप्रोवोक्ड होते हैं। नॉट एज अ रिएक्शन कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया, उस कारण से थोड़ी देर के लिए चिड़चिड़ा गुस्सा आ गई, बट ये कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे समझो मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए इसलिए मैं खुश हूँ, लेकिन अभी ऐसा एक सिचुएशन आ गया है जहाँ पर बिना किसी वजह के कुछ दिनों के लिए मेरा मूड नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुझे मन में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है बिना किसी वजह के, जिस चीज़ की वजह से मुझे मेरे स्वभाव में बदल आने लगा है, मैं लोगों के साथ में गलत तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ। ये एक चीज़ होती है जो एक बीमारी की तरफ जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन से अनकनेक्टेड हो जाती है। अनप्रोवोक्ड, more intense, and continues for a longer time, और एक impairment भी हो रही है यस, ओवरऑल क्वालिटी। एंड काफ़ी बार जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो एक से दूसरे में बिना वेरी रैपिडली, वेरी सडनली भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोल, दो पोल्स, एक पोल मेनिया, हाइपोमेनिया, एक पोल डिप्रेशन। ये बताइए कि बच्चों के मैनिक एपिसोड को हम कैसे पहचानेंगे? मैनिक एपिसोड में जब हम देखते हैं बच्चों में, या तो उनका मूड बहुत हाई, खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा, या वो चिड़चिड़े रहेंगे, और दैट ड्यूरेशन शुड बी एटलीस्ट फॉर ए वीक, मतलब एक हफ्ते तक ज़्यादातर टाइम बच्चा या तो बहुत खुश है या बहुत चिड़चिड़ा है विदाउट एनी रीज़न। जैसे ये आप एक बात बताइए, जब हम खुश की बात करते हैं हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, इलेटेड मूड। तो ये हैप्पी मूड और इलेटेड मूड में अंतर क्या होगा? हैप्पी का ना एक कारण होता है, जैसे मेरे मार्क्स अच्छे आए या मम्मी पापा ने मुझे प्यार किया, कुछ टॉफ़ी मिली, कोई चीज़ मिली, तो आप खुश हैं। इलेटेड मूड में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं विदाउट एनी रीज़न। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसमें कोई रीज़न नहीं है, दिस इज़ व्हाई इट्स ए मूड डिसऑर्डर। बिना कारण के बच्चा बहुत खुश है या बहुत चिड़चिड़ा है, कोई कुछ नहीं कह रहा उसको। उसके अलावा ऐसे बच्चों में नींद कम आएगी, 2 से 4 घंटे सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, फ्रेश फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, हो सकता है बड़ी बड़ी बातें भी करें, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जिसका कोई रीज़न या लॉजिक नहीं। दे कैन ऑल्सो टेक रिस्की बिहेवियर्स। अगर वो टीनेजर है, अगर आपने उसको साइकिल या उसको घर में बाइक मिल गई है बाई चांस, बहुत फास्ट चला रहे हैं या बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकतें कर रहे हैं जिसका कोई रीज़न नहीं है, इस तरह से आप बिहेवियर देखेंगे, हाई बिहेवियर्स देखेंगे। और रिस्क बिहेवियर कैन ऑल्सो बी सब्सटेंस यूज, बंकिंग, एब्सेंटिज्म, गेटिंग इनटू फाइट्स, ये भी आएगा। यस, 100%। सबने समझा कि मेनिया क्या होता है। इनफैक्ट बाइपोलर डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत एक इम्पेयरिंग चाइल्डहुड साइकियाट्री इलनेस है। इसमें स्लीप में बदलाव आता है, इसमें एनर्जी लेवल्स में बदलाव आते हैं, फोकस में बदलाव आता है, हमने बात करी रिस्क बिहेवियर बढ़ जाता है, और रिलेशनशिप्स मेंटेनेंस, एकेडमिक्स, हर एक चीज़ में बच्चों पे इसका असर होता है। मेनिया के साथ एक और चीज़ को समझते हैं, उसे हाइपोमेनिया कहते हैं। सचिन, ये बताइए, विशाल ने भी जैसे बताया मेनिया, मेनिया एंड हाइपोमेनिया, इसमें अंतर क्या है? एक आसान तरह से समझाएं कि अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमें पता कैसे चलेगा उसके बीच का डिफरेंस। जब हम मेनिया के बारे में बात करते हैं तो मेनिया में बीमारी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें वहम और भ्रम भी हो सकते हैं। जैसे ऐसे लगने लगे कि उनकी
उनके पास कोई खास ताकत है क्या, कोई खास लोगों के साथ कनेक्शन है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं या उनके पास खास काबिलियतें हैं, ताकतें हैं। तो ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोस, हाँ। और ग्रैंडियोसिटी के अलावा क्योंकि मात्रा में फ़र्क होता है दोनों के बीच में, मेनिया में जो इम्पेयरमेंट होती है लाइफ में कि जैसे स्कूल में फोकस बिल्कुल भी नहीं है, बाकी बच्चों के साथ में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं या फिर रिस्की बिहेवियर्स, डेंजरस बिहेवियर्स हो रहे हैं, जैसे नशा करना या फिर फाइट्स करना, उसके कंपैरिजन में हाइपोमेनिया बिकॉज इट इज़ मच माइल्डर, उन केसेस में इन जनरल एक काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, थोड़े से एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। सो बच्चे एक्चुअली थोड़े से समय में बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद हाइपोमेनिया इज ऑल्सो अ मेडिकल कंसर्न, बिल्कुल। और वो क्योंकि वो नॉर्मल से ज़्यादा है जी। तो उसकी भी आगे चल के इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुनने में अगर लगता है कि हाइपोमेनिया के सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इम्पेयरमेंट नहीं है। हमने मेनिया की बात करी, हाइपोमेनिया की बात करी, हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। दो पोल्स, एक पोल जहाँ पे मूड ऊपर की तरफ जा रहा है और जो दूसरा पोल हुआ वो डिप्रेसिव हुआ। विशाल, डिप्रेसिव एपिसोड आसान शब्दों में बच्चों में हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम बात करें डिप्रेशन की इन बच्चों में, तो बिल्कुल रिवर्स होता है। जो मेनिया के हम सिम्टम्स देखें उसके रिवर्स होते हैं, जैसे कि कम बात करना, चुप चुप रहना, कटे कटे रहना औरों से, रोना छोटी छोटी बातों पे बिना किसी कारण के, मन उदास रहना। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें मूड थोड़ा लो रहेगा, एनर्जी लेवल्स भी लो रहेंगे, परफॉर्मेंस स्कूल में ख़राब रहेगी क्योंकि पढ़ने का मन नहीं है, कटे कटे हैं सबसे, पढ़ाई उनसे कुछ भी कोई काम करने का एनर्जी नहीं रहती, जल्दी थक रहे हैं, सिर दर्द की कंप्लेन कर सकते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, वो कहेंगे कि मुझे स्कूल नहीं जाना, एक साइड कमरे में पड़े रहना पसंद करेंगे। इस तरीके से इन बच्चों में आप लक्षण देखोगे डिप्रेशन के। सो हमने समझा कि बाइपोलर डिसऑर्डर बच्चों में भी हो सकता है। इनफैक्ट एज यंग एज 5 साल के बच्चे में भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर ना केवल बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर करता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण सुसाइडेबिलिटी उसमें भी इम्पैक्ट आता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बच्चे की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप्स, परफॉर्मेंस, सेल्फ और बच्चे की वेलबींग के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइपोलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे उतनी ही जल्दी इंटरवेंशन आएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आज हमने बात करी बच्चों की, और हम अगली बार बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर बच्चों में होता क्यों है और इसका इलाज कैसे करेंगे। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।